For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel. Subscribe to the latest news and press the bell icon. नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में खास मुलाकात में मैं इस वक्त दौलतपुर ढीगरी गांव में हूँ और यहाँ के एक नए प्रत्याशी से आपकी मुलाकात कराऊंगी। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, यहाँ पर महिला सीट है और जो महिला प्रत्याशी है वो हमारे साथ मौजूद नहीं है। किसी कारणवश वे बाहर गई है, जिसकी वजह से हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन सर, आपका शुभ नाम? पवन कुमार। प्रधान पति हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनकी विचारधारा रखेंगे अपने कैमरे के माध्यम से, उनके शब्दों की जुबानी। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपकी उनसे वार्तालाप कराती हूँ। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका शुभ नाम? पवन कुमार जी। और आपके गांव का नाम? दौलतपुर ढीकरी। सर, पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे कार्य हुए जिनसे आप असंतुष्ट रहे हो? नहीं, कार्य सभी सही हैं। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा कार्य नहीं जो स्वयं असंतुष्ट हो। अच्छा। कुछ ऐसी योजना जो आप अगर विजयी होते हैं तो लेके आने वाले हो? अपने पर्सनली आपने सोचा हो कि मैं प्रधान पद का इस बार प्रत्याशी हूँ, अगर मैं विजयी होता हूँ तो अपने गांव में ये विकास और ये बदलाव मैं करूँगा? नहीं, विकास ही करना है ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के लिए। किस तरह का? जो भी ब्लॉक से वो मिलेंगे उसी तरह का। जैसे कि खरंजे वैसे आरसीसी अच्छी डली हुई है, इंटरलॉक हैं, फिर भी और बहुत काम है जो रह चुके हैं उन्हें। जैसे पंचायत घर एक हमारा, उसका विकास नहीं हुआ है अभी, उसमें भरावी होकर पड़ा रहा है, वो है। और खरंजे जो रह गए हैं वो भी आगे के करने हैं पूरे। अच्छा। ये खड़ंजे जो रह गए हैं ये कहाँ है? गांव से बाहर है या गांव के अंदर है या बीच में है? कुछ गांव के बाहर हैं, 3-4 खरंजे हैं, 1-2 रह गया, बाकी तो सब हो गए हैं। अच्छा। तो उनको आप सड़कों में परिवर्तन करना चाहते हैं? हाँ, अगर सरकार सहयोग करेगी तो ऐसा भी हो सकता है। अच्छा। कब्रिस्तान के क्या हालात हैं? कब्रिस्तान के हालात बेकार हैं यहाँ पे। क्या दिक्कत है? वहाँ पे पानी भर जाता है बरसात में। अच्छा। मिट्टी डलनी चाहिए, उसकी 4 दीवारी होनी चाहिए। बिना बाउंड्री का कब्रिस्तान है? हाँ जी, बिना बाउंड्री कब्रिस्तान। शमशान भी 2 शमशान है यहाँ पे, एक बाउंड्री का, एक बिना बाउंड्री का है। ऐसा क्यों? एक बाउंड्री का और एक बिना बाउंड्री का, ऐसा क्यों? वो तो पिछला प्रधान जन है, या तो उसे दोनों ही कराने हैं। हाँ। या फिर एक भी नहीं कराना था। ऐसा क्यों? वही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्या कोई जातिवाद या कोई राजनीति, ऐसा क्या है? ऐसा है, हर गाँव में बाजी जगह देखा एक ही शमशान होता है, लेकिन हमारे गांव में 2 शमशान हैं, बहुत पुराने ही हैं। ऐसी कोई तो एक का विकास और एक का नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ सर? वही मैं सुनना चाहती हूँ। ऐसा क्या है? ये क्या मुद्दा है? ऐसा क्यों है? ये तो पुराने ही हैं सब कुछ, मैं उसे और क्या कह सकता हूँ। तो बात ठीक है, शमशान कब्रिस्तान शमशान पुराने हैं, जो शमशान है पुराने समय से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो विकास उसका हुआ उसमें से 2 में से सिर्फ एक का हुआ, एक का रुक गया, ऐसा क्यों हुआ है? क्या है इसकी वजह? इसकी वजह हो सके इतना पैसा ना आया हो प्रधान जी को जो ना करा पाए हो। तो थोड़ा थोड़ा दोनों में करवाना चाहिए था। हाँ, क्या एक दलित समाज का है? वो जो जहाँ है दलित का भी है, वहाँ प्रजापति भी हैं और सैनी भी हैं। जिसका विकास रुक गया है, जिस शमशान का विकास रुका हुआ है, क्या वो दलित समाज का है? हाँ, दलित समाज का है। अच्छा। और जो दूसरे शमशान है, हाँ शमशान है, उसका विकास हो गया है, तो वो जनरल कास्ट का है? हाँ, जनरल कास्ट का है। जातिवाद है? आपको क्या लगता है? हो सकता है। हो सकता है। तो यदि आप विजयी होते हैं तो किस बात को फोकस करेंगे? क्या केवल और केवल जो ये जातिवाद चल रहा है इसको खत्म करना चाहेंगे, या फिर केवल और केवल आप भी जो पहले प्रधान रहे हैं कार्य, और कौन सी ऐसी बातें रहेंगी जिनको आप सबसे पहले अपने गांव में लागू करवाएंगे? मैम, सबसे पहले मैं अपने गांव के कोई भी इंसान है जिसके घर पर छत नहीं है, पहले उसको छत दिवाना मेरा पहला काम है। मैं चाहता हूं मेरे गांव का कोई भी इंसान अपनी बिना छत के ना रहे। अगर कोई भी एलम चाहिए, कोई भी नहीं है, अगर सरकार से मैं चाहूँगा, सरकार से प्रार्थना करूँगा, सरकार से योजना लाऊंगा, बोलूँगा उनसे कि मेरे गांव का इंसान है, उसके सिर पर छत नहीं है तो उसको दिलाएं। दूसरी बात, जो हमारे गांव के शमशान है, जहाँ हमारे लोग
अंतिम संस्कार होता है, ठीक है, अच्छी जगह है, सभी को वहीं जाना है, उनको अच्छा कराना। जब हम शमशान में जाते तो हमारे पैरों में कांटे चुभते हैं। कितनी योजनाएं चलाई लेकिन हमारे यहाँ पर शमशान ठीक नहीं हुई। मैं उसको चाहता हूँ गांव का कोई भी रोड ऐसा ना हो जो बाहर का भी इंसान आए बोले कि हाँ गांव में ये बात नहीं है। कोई भी योजना है सरकार से लाओ। सरकार ने इतनी योजनाएं चलाई हैं, आप नहीं लाओगे तो फिर उसका क्या फायदा। सरकार चला रही है लेकिन बीच के लोग खा रहे हैं, क्या फायदा उसमें। आप प्रधान की जिम्मेदारी है उस योजना को लाए। तो आपको क्या लगता है कि आप अपनी जिम्मेदारियां यदि आप विजयी होते हैं तो उन्हें पूर्ण रूप से निभा पाएंगे, जनता के हित में आप कार्य कर पाएंगे? जी मैम, जी बिल्कुल निभाऊंगा, जहां तक मेरी होगी वहां तक निभाऊंगा। कुछ कहना चाहेंगे हमारे कैमरे के माध्यम से अपने गांव की जनता को, अपने देश की जनता को कोविड के विषय में, या फिर कोई और अपील करना चाहेंगे? इंसान लगाए, हम चाहते हैं सरकार का साथ दे, हर इंसान सरकार का साथ दे। आपके लिए सब कुछ इतना कर दिया सरकार, लेकिन आपको उनको सहयोग देना चाहिए, जब भी हमारे देश में सुधार हो सकता है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर साथ नहीं देता, एक इंसान ने हमारे साथ ये युवा प्रत्याशी थे ककराना गांव के। उनके विचार युवाओं के, बुजुर्गों के, महिला के, पुरुष के, सभी के युवा प्रत्याशी जो इस गांव से इस बार के प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, हम भी आपसे यही अपील करेंगे, अपने वोट का सही से सही उपयोग करें, सही नेता चुने, सही प्रधान चुने। इसी के साथ मैं ज्योति लेती हूँ आपसे विदाई और मुलाकात कराती हूँ अगले गांव में अगले प्रत्याशी से। कैमरामैन रविंदर यादव जी के साथ, नमस्कार।